अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज आप लोगों ने साइंस का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग स्पेस। आप लोगों का लास्ट चैप्टर। आज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने इसके। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप डिफर फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डिफरेंस बताना है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसका आंसर है 161 पेज नंबर पर। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अ सिंपल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब फिटेड विद टू लेंस, वन एट ईच एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का आंसर यहाँ से यहाँ तक है कि एक सिंपल टेलीस्कोप होती है। टेलीस्कोप क्या होती है? वो होता है जिससे कि हम किसी भी दूर की चीज़ को देख सकें, उसे हम कहते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक लॉन्ग लॉन्ग फिटेड ट्यूब है जिसके अंदर दो लेंस है। ये देखिए आप, एक ये लेंस लगा हुआ है और एक इधर लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है एक लेंस और एक ये लगा हुआ है, ये आई पीस है। ठीक है, इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और इसके अंदर आप ये देख लें, कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है जो कि लाइट को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है एक पॉइंटर, एक फोकस पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा लाइट को, और फिर हम उसे बिल्कुल ठीक से देख सकते हैं। ठीक है, ये थी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अगला है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। द मेन पार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आर अ लार्ज कनकेव मिरर। इसमें कनकेव मिरर लगे होते हैं। एन आई पीस, एक आई पीस होगा, एंड अ ट्यूब दैट होल्ड्स देम, और एक ट्यूब होती है। देखिए ये पूरी की पूरी ट्यूब है जिसके अंदर मिरर लगे हुए हैं। एक ये मिरर लगा हुआ है और एक इधर मिरर लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। ठीक है, वो क्या करती थी, रिफ्लेक्ट। ऊपर वाली ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किस लिए कहते हैं? देखिए लाइट रेज एंटर हुई हैं यहाँ पर, ये मिरर लगा हुआ है प्राइमरी मिरर, इससे रिफ्लेक्ट होकर ये दूसरे मिरर पर आकर टकराई हैं, और फिर इधर आई पीस से गुजर कर, ये फोकस पॉइंट है इसका, इधर से फोकस, इधर फोकस बना के उसके बाद यहाँ पर आई पीस से गुजर के आई से नज़र आएंगी। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैन मेड मच लार्जर देन फ्रॉम अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये कैन बी मेड मच लार्जर दैन, ये उससे ज़्यादा बड़ी होती है, गिव सो डैट अ बेटर एंड ब्राइट इमेज कैन बी सीन। इसकी वजह से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से, ये टेलीस्कोप जो बड़ी होती है, इस वजह से बड़ा और बेहतर इमेज नज़र आता है। ये यहाँ से यहाँ तक है इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ से यहाँ तक पहले आपने करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर रिफ्रैक्टिंग का भी मैंने आपको बता दिया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर रॉकेट्स। रॉकेट्स क्या हैं? इसका आंसर है आपका पेज नंबर 161 पर मिलेगा इसका आंसर आपको। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है 166 पर, इसका आंसर है रॉकेट्स व्हाट आर। उन्होंने पूछा व्हाट आर रॉकेट्स, रॉकेट्स क्या हैं? रॉकेट्स, स्पेस रॉकेट्स आर दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल्स एंड स्पेस स्टेशन इनटू द स्पेस। रॉकेट्स जो हैं वो ज़रिया होते हैं ट्रांसपोर्ट करने का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, स्पेस क्राफ्ट्स को, शटल्स को और स्पेस स्टेशंस को इनटू द स्पेस के अंदर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये रॉकेट बना हुआ है। ये कोई भी हमने ऊपर खला में कोई सैटेलाइट भेजना है, कोई शटल्स भेजनी है, वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाना है, तो किसके ज़रिए हम भेजेंगे? इन रॉकेट्स के ज़रिए भेजेंगे। ये आपके दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ पुटिंग अ टेलीस्कोप इन स्पेस। स्पेस के अंदर टेलीस्कोप रखने के क्या फ़ायदे हैं? पेज नंबर 166। तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 161 पेज नंबर पर लास्ट 2 लाइन से स्टार्ट हो रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि टेलीस्कोप जो है वो क्यों स्पेस में भेजी जाए, किस लिए हेल्पफुल हैं। तो टेलीस्कोप को आपको पता है वो होती है जो कि दूर की चीज़ को हम जिससे ऑब्जर्व कर सकें, उन्हें हम टेलीस्कोप कहते हैं। अब इधर से आंसर स्टार्ट हो रहा है, ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप हैव द डिसएडवांटेजेस दैट डिम लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर एंड द इमेजेस सो फॉर्म्ड आर नॉट क्लियर। वो कह रहे हैं अगर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप जो होती है, यानी कि ज़मीन पे जो मौजूद होती है टेलीस्कोप, उनका डिसएडवांटेज ये है कि वो डिसएडवांटेज मतलब कि फ़ायदा ना होना, किसी चीज़ का नुकसान होना। डिम लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार से डिम लाइट आती है जो एटमॉस्फेयर से पास होती है और फिर इमेज बनाती है जो कि क्लियर नहीं होता। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम टेलीस्कोप हैव बीन सेंट इनटू स्पेस। इस वजह से जो टेलीस्कोप है उन्हें स्पेस में भेजा गया है ताकि लाइट वहाँ पर क्लियर नज़र आए और वहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सके ऑब्जेक्ट्स को। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है या इससे क्या मुराद है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 165 पर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 165 पेज नंबर पर। रिमोट सेंसिंग के बारे में आपने बताना है, डीपली बरीड प्रेशियस ओर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स।
वो कह रहे हैं सैटेलाइट्स की मदद से, वो सैटेलाइट जो कि खला में भेजी जाती है, उनकी मदद से हम जो ज़मीन में दफन हुई है ना मादनियात, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह और अंडरग्राउंड वाटर, उन सब वो रिज़र्व जो महफूज है, उन सबको हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। इस सारे की स्टडी को ना, दिस स्टडी इज़ नोन एज रिमोट सेंसिंग। इस सारे की स्टडी को हम क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप लोगों ने करना है। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है और आखिरी आपका कि फॉर व्हाट जीपीएस स्टैंड फॉर। जीपीएस का किसका एब्रीविएशन है, आपने इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 168। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है आपका 168 पेज नंबर पर। की पॉइंट्स में उन्होंने पूछा है जीपीएस स्टैंड फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड ग्लोबल, जीपीएस इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और एंड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स के लिए जीपीएस स्टैंड होता है हेल्प अ टेलीविजन रिसीवर्स और अ मोबाइल फोन्स टू कैच सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द ग्लोब। कह रहे हैं कि क्या करता है टेलीविज़न रिसीवर, हेल्प टेलीविज़न रिसीव करते हैं और मोबाइल फ़ोन्स सिग्नल्स को रिसीव करते हैं जो कि सैटेलाइट से आ रहे होते हैं मूव अराउंड। जो सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द खला में गर्दिश कर रही हैं ना, उनके वहाँ से वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं हमारे टेलीफोन और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये जीपीएस हमारे सेल फ़ोन में भी होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसकी वजह से हमारा सेल फ़ोन जहाँ पर होता है उसकी पोजीशन का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप लोगों ने करना है।